तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब गुलामियत से उभरने का तरीका क्या है? क्योंकि जो राजतंत्र स्थापित है वो तो स्वार्थी हो गया है, लोलुप हो गया है, भर भर के पैसे खर्च कर रहा है और उस खर्च के आधार पर वो भ्रम पैदा करके चुनाव जीत रहा है। और जिस दिन वो जीतता है उसी दिन से वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाता है और वो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट पे काम करता है। ऐसे जो है छोटी सोच के अनपढ़ गंवार राजनेता क्या इस देश को जो है वो व्यवस्था दे पाएंगे जो भारतीय नागरिक जो कि कभी विश्व गुरु थे उन्हें जो है मिलना चाहिए थी? जिस तरह की एक्टिविटी चल रही है उस हिसाब से तो नहीं लगता कि नहीं नहीं लगता। अब इसका मतलब है कि क्या हम कुड़ते रहेंगे या हमारा अगला विकल्प क्या है? तो जो क्राइम फ्री भारत मिशन है ये वैसे तो भारत को अपराध मुक्त बनाने के लिए बनाया गया था और ये शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, ये 2017 में एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था और आज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन है और सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं ही इसका प्रोजेक्ट लीडर हूँ। ये शायद आपको मालूम है आपको? जी सर, मालूम, ठीक है ना? और इसमें 5 सर्टेनिटी हैं कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी और आज के तुलना में 1000 गुना अच्छी एफआईआर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और जिसे फरियादी भी नहीं बदल सकता है। और यदि फरियादी कोई गलत जो है एफआईआर कराता है तो उसी सर्टेनिटी से 182 211 में उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। फिर इसकी दूसरी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन एविडेंस इकट्ठा कराने में मदद करेगा और एक साधारण और औसत दर्जे का पुलिस ऑफिसर बड़ी आसानी से 15 दिन के अंदर इनफेलिबल एविडेंस को सर्टेनिटी के साथ कलेक्ट करके चालान पेश कर सकेगा। और जो कैप्चरिंग आज नहीं हो पा रही है वो सब कैप्चरिंग क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से होगी, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो बच नहीं पाएगा। फिर तीसरा जो है कि जैसे बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, ऐसे ही बिना कोर्ट जाए आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव ट्रायल होगा और हर सर्टेनिटी में 7 दिन से और अधिकतम 30 दिन के अंदर वो ट्रायल कंप्लीट होगा। ये सर्टेनिटी के साथ जो है ना होगा तो 30 दिन में सजा मिल जाएगी, राइट? फिर इसमें एक डिजिटल चित्रगुप्त की कल्पना की गई है जो आपको राइट टू प्राइवेसी देते हुए, जैसे भगवान का चित्रगुप्त को हर जानकारी होती है ऐसे ही इस चित्रगुप्त को हर जानकारी होगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो अभी कैप्चर नहीं हो रही है वो क्राउड सोर्सिंग से कैप्चर होगी। बट ये डिजिटल चित्रगुप्त आपको राइट टू प्राइवेसी भी देगा, तो आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा सीक्रेट रहेगी। हाँ, और यदि कोई धोखे से उसे कुछ कंप्रोमाइज करेगा तो उसी सर्टेनिटी से वो जेल जाएगा, राइट? चाहे वो उस संस्था का चेयरमैन ही क्यों ना हो, ठीक है ना? ये बाकायदा एक ड्राफ्ट कानून बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है और इसका पूरा नाम, जिसको हम डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं, इसका असली नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतना बड़ा नाम है इसका और उसको नाम जानबूझ के बड़ा रखा है जिससे कोई इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे प्रश्न ना उठा पाए। जी। क्योंकि उसमें कहां से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फ्लो हो रही है वो उसके टाइटल में ही लिख दिया गया है। बिल्कुल सर, है ना? तो ये डिजिटल चित्रगुप्त जो है शुरू में हो सकता है 40-50% अपराधों को घटित होने के पहले रोक पाएगा थ्रू स्मार्ट इंटरवेंशन और 4-5 साल में ही यह जो है स्थिति 90 और 99 तक पहुंच जाएगी। तो सही मामले में देखा जाए तो भारत में अपराध करना वुड नॉट बी एन ऑप्शन, ठीक है ना? अब जब जो है आपके डिजिटल चित्रगुप्त को इतना सब कुछ मालूम रहेगा, वो भी 360 डिग्री में, कि वो अपराध घटित पहले करने के पहले उसे रोक सकेगा, तो उसे हर अपराधी के बारे में मालूम है।
होना चाहिए, तो बिल्कुल। उस अपराधी को वो अपराधी क्यों बनाए रखना चाहता है? तो पांचवी सर्टेनिटी कहती है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स। अच्छा। तो जो है डिफरेंट बॉडीज पहुंचेंगी, अपराधी का क्या स्किल सेट है वो देखेंगी, क्या उसको और स्किल डेवलपमेंट करना है वो देखेंगी, एंड विथ सर्टेनिटी ही विल बी हाँ, मेड ए गुड नेशनल रिसोर्स फॉर द कंट्री। हाँ, इस तरीके से 5 सर्टेनिटी हैं और 5 रेवेन्यू स्ट्रीम हैं, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी भारी होंगी कि भारत की सरकार को जो है केवल जो है क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से वो सरकार चला पाएगा। और आज वो जो जितने टैक्सेस से और जितने सब चीजों से पैसा इकट्ठा कर पा रहा है, इसका जी, इससे 10 गुना पैसा जो है ना इकट्ठा करके हम जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी कर सकते हैं, ठीक है ना। अरे वाह! हाँ, लेकिन क्या आज के राजनेता ये चाहेंगे, जहां पे 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर विद द क्रिमिनल रिकॉर्ड, और अभी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा गठित हुई है उसमें 51%, हाँ, जी, 403 जो है विधायकों में से 205 विधायकों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, विच जी, मेक्स इट 51%। तो जी। जहां मेजॉरिटी अपराधी हों, वो अपराध मुक्त भारत क्यों चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं राइट। जो चाहेंगे। हाँ, इफिशिएंट और इफेक्टिव पुलिस नहीं चाहते हैं, जो अपनी पुलिस चाहते हैं, वो जो है क्राइम फ्री भारत को कैसे टॉलरेट करेंगे? बिल्कुल सर। वो तो उसे टॉलरेट भी नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जी, इसको उतारने के लिए और गुलामी के नियम कानून और व्यवस्था से भी बाहर निकलने के लिए यह बड़ी व्यवस्था जो है की गई है। और इसमें जो है इतनी प्यारी व्यवस्था है कि यदि जी। हम केवल 9 दिन का संकल्प कर लें, तो 10वें और दिन जो है ये व्यवस्था आपके साथ गड़बड़ी करने की हैसियत औकात में नहीं रहेगी। अरे वाह! हाँ। हाँ, और देखो मैं छोटा सा गलत बताता हूं। जैसे नौ बिल्कुल, दुर्गा में आप 9 दिन का व्रत रखते हैं कि नहीं रखते, निर्जला रखते हैं? बिल्कुल। तो बहुत इस होता है। देश के लिए क्या हम 9 दिन का संकल्प नहीं ले सकते हैं? संकल्प बड़ा बहुत। छोटा सा है कि हमें जी, हर दिन 10 लोगों को, ऐसे लोगों को ऊर्जाकृत करके जोड़ना है, हाँ, संकल्पित करके जोड़ना है। ये 9 दिन का व्रत है, तो 9 दिन में आप 90 लोगों को जोड़ दें, 90। ठीक है ना। जी, और वो जी, 90 लोग जो है वे 90 को जोड़ेंगे। इस तरीके से सभी को संकल्पित करके ये कार्रवाई करना है, राइट। जी, देखो, इसको इसका रेखा गणित मैं समझाता हूं कि आज यदि हमने आपसे वार्तालाप शुरू की और आज हमने 10 लोगों को जोड़ा, तो आज हम एक पहले दिन कितने हो गए? 10 हो गए। जी, दूसरे दिन 10 लोग संकल्पित हैं, 10-10 लोगों को, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ेंगे, जी, तो हम 100 हो जाएंगे। जी, राइट, 100 लोग जो है 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो हम तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे। बिल्कुल सर, चौथे दिन 10,000। बिल्कुल। पांचवें दिन 1 लाख। हाँ, छठवें दिन 10 लाख। जी, सातवें दिन 1 करोड़। करोड़। आठवें दिन 10 करोड़। और जी, 9वें दिन 100 करोड़। ओके। और क्या 37 बात! करोड़ लोगों को जोड़ना नहीं है, क्योंकि वो जी, आज की व्यवस्था से लाभ कमा रहे हैं, और वो जो है इस समाज के साथ उन्होंने कभी भी अच्छा नहीं किया है। तो वो बड़े पदों पदों पर बैठे हुए लोग, बड़े संस्थाओं को चलाने वाले स्वार्थी, खुदगर्ज, बेकार टाइप के लोग हैं, उन्हें ना जुड़ना हो तो अच्छा ही है, ठीक है ना। जी, क्योंकि आप ये देखिए, इस देश के राष्ट्रपति को संविधान ने कोई आर्टिकल पैदा करने की शक्ति नहीं दी है, दी है क्या? जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर जो है कैसे जो है नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जी को ब्लैकमेल करके आर्टिकल 35A संविधान में बिना पार्लियामेंट में जाए कैसे घुसेड़ दिया? हाँ, और इन लोगों ने सो कॉल्ड अपने आप को जितना ज्ञानी कहते हैं, इन्होंने आम जनता को क्यों नहीं बताया? एक जो है शिक्षा मंत्री हुआ, उसने जी, आपका पूरा इतिहास बदल दिया। तो ये हाँ, इंटेलेक्चुअल लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने तो कभी नहीं बताया कि आपका इतिहास बदल दिया। जी, जिन लोगों ने आप पे आक्रमण किया, आपकी हत्याएं की, आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, और उन्हें जो है 2-2 दीनारों में बेचा, और ना केवल बेचा बल्कि ऐसे स्तूप भी लगाए, और आपने उन्हीं लोगों को जो है उनके नाम पे रोड के नाम, रेलवे स्टेशन के नाम और शहरों के नाम रखे,
जी। और हम जो है सो बड़े सो कॉल विद्वान और इतनी संस्थाओं वाले मूर्ख बनाने वाले छोटी छोटी चीजों को लोगों को जोड़ के उनसे चंदा इकट्ठा करके अपना काम साधने वाले लोग, तो ये पत्थर हैं। इनका जो है व्यवस्था को कैसे मूर्ख बना के ये अपना किसी को घूस दे के करके ये करके कुछ भी करके उन्हें अपना लाभ कमाना है, और जी। ना उनकी सोच है ना नियत है, बदलाव करना उनकी नियत नहीं है। राइट। तो हाँ। ये 37 करोड़ लोग पत्थर हैं। अब ये बताइए, हमने जो है कार्रवाई शुरू की और हमने 9 दिन में कितने लोगों को जोड़ा? 90 लोगों को। एक राइट। जी। और जी। जो व्यक्ति 8वें दिन जुड़ा है उसने कितने लोगों को जोड़ा? केवल 10 लोगों को। हाँ राइट। जी सर। तो ऑन एन एवरेज हमने कितने लोगों को जोड़ा? केवल 45 लोगों को। जी। और 45 लोगों को जोड़ के हम कितने पे पहुंच गए? 9 दिन में 100 करोड़ पे। जी। और यदि ये 100 करोड़ लोग जी। अपनी छत पे अपने यदि छत नहीं है तो चबूतरे पे, चबूतरा नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होकर यदि थाली बजाकर दीपक जलाकर और हाँ। छोटी छोटे जो वीडियो जो क्राइम फ्री भारत के हम भेजेंगे, यदि उसे जी। चलाएंगे तो किस राजनेता में दम है कि उसे नजरअंदाज करें? कोई है नहीं क्या? कर नहीं, कोई भी नहीं कर। राइट। और क्राइम फ्री जी। भारत में जो है एक जो मिशन का जो ऐप है, इसमें एक हाँ। प्रतिष्ठा पॉइंट का वो है। तो यदि हमारे ये राजनेता नहीं मानते हैं तो हम उनको विवश करेंगे, और यदि ये फिर विवश होने से भी मोटी खाल के कारण यदि नहीं मानते हैं और हाँ। अपने अहम के कारण नहीं मानते हैं, तो फिर हम उन्हें पराजित भी करेंगे, क्योंकि यह धर्म युद्ध है, इसे लड़ना ही होगा। सर, बीच रास्ते से काम चल पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं सर। नहीं चल पाएगा। तो बहुत इस समय वो व्यवस्था भी है कि, जी। इसलिए जो मैं आपको समझा रहा था कि जब हाँ। आप किसी को लिंक भेजें तो उस जी। ऐप में नीचे दाहिनी तरफ एक आइकॉन बना है जिस पे लिखा है प्रोफाइल। जी। राइट। तो उस हाँ। प्रोफाइल के को खोल के फिर उसको भेजेंगे तो उसमें सबसे ऊपर शेयर का ऑप्शन है, और नीचे जो है आप उसको फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे, जहाँ सभी मीडिया पे जहां भी चाहें उस पर शेयर कर सकते हैं। और जो जी। व्यक्ति आपके लिंक से जुड़ेगा उसका प्रतिष्ठा पॉइंट आपको मिलेगा। राइट। जी। तो जी। बेसिकली इसका उद्देश्य फेसबुक और इनके माध्यम से जोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसका जी। उद्देश्य है 1-to-1 एनर्जाइज करने का। राइट। बिल्कुल। लेकिन यदि साथ में यदि हम फेसबुक को दाएं भी कर दें तो कोई बहुत दिक्कत उसमें नहीं होना चाहिए। जी। उसका उसका बड़ा सिंपल सा कारण है कि जी। हमारी डिपेंडेंसी सोशल मीडिया पे नहीं है। हम तो जो है 1-to-1 लोगों को एनर्जाइज कर रहे हैं, और जिसको हम एनर्जाइज करेंगे वो ऊर्जाकृत होकर चुंबक हो जाएगा और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे को जो है ना ऊर्जाकृत करके ये क्रम होते हुए 9वें दिन में हम 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, जबकि हम एक से शुरू करेंगे। जी। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल सर। अब इसमें एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि आपके जी। प्रभाव क्षेत्र में सभी लोहे नहीं होंगे, बहुत सारे पत्थर हैं, और उन पत्थरों को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। सर। एक कैटेगरी है जब हम वो पत्थर है जो आज की व्यवस्था से लाभ ले रहा है, चाहे उसे भ्रष्टाचार में ही लिप्त क्यों ना होना पड़े, और जी। उसकी कहीं भी सोच नहीं है इस व्यवस्था को बदलने की, क्योंकि ये व्यवस्था उन्हें लाभ दे रही है। सर। राइट। तो वो बहुत विद्वान लोग हैं, लेकिन हमारे लिए पत्थर तुल्य है। ठीक है। बिल्कुल सर। तो जैसे ही आप बातचीत करने में इन विद्वान लोगों से आपका वो हो, और आपको जी। जैसे ही समझ में आ जाए कि ये पत्थर नंबर 1 है, तो सर। अपनी एनर्जी कंजर्व करके इनसे औपचारिक बात खत्म करके उन पे लोगों पे जाओ, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो किसी जाति के हों, चाहे किसी धर्म के हों, उनको जी। जोड़ो आप। राइट। और वो आपके प्रभाव क्षेत्र के लोग होना चाहिए। राइट। जी। यदि कोई अन्य व्यक्ति भी आपसे बात करे तो उसको आप समझा के जोड़ सकते हैं, लेकिन आपका सर। फोकस अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से होना चाहिए जो जी। आपसे बरसों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। राइट। चाहे जो हाँ। है वो आपके प्रोफेशनल फील्ड के पुलिस ऑफिसर हों, चाहे अपने जो है जाति के, धर्म के, या जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल हम लोग जुड़े होते हैं। राइट। जी। आजकल सभी जी। लोगों के अपने जो है ना ग्रुप्स बन गए हैं, तो हम जी। विभिन्न ग्रुप्सों से जुड़े होते हैं। तो उन ग्रुप में जो ऊर्जावान लोग हैं उनको पहचान के
उनसे 1-to-1 टॉक करके हमें 10 लोगों को 9 दिन तक ऊर्जाकृत करना है। और 9 दिन बाद हमें यही फॉलो अप करना है कि जिनको हमने जोड़ा है उन्होंने अपना संकल्प पूरा कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो आप जितने लोगों को जोड़ेंगे उस पे आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना। और उनको मोटिवेट करने के लिए जो आप पोस्ट डालेंगे उसके लिए भी प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, राइट। और ये प्रतिष्ठा पॉइंट हमारी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रभाव क्षेत्र में जो हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट वाला होगा और उसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई नेगेटिव बात उसके लिए नहीं होगी, तो उसे हम जो है अपना प्रत्याशी बनाएंगे, यदि हमें जो है चुनाव में इन्हें हराने की स्थिति ये निर्मित करते हैं तो, राइट। पहले तो हम इन्हीं से, अपने चुने हुए नेता हैं, इन्हीं से अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे और ये उनका दायित्व भी है और धर्म भी है कि वो हमारी बात को सुने और उसके अनुकूल नियम कानून और व्यवस्था में परिवर्तन लाए। लेकिन यदि ये हमारे चुने हुए नेता, चूंकि वो पार्टी के को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और हमें अनसुना करते हैं, तो फिर हम उन्हें बेबस करने की जो क्राइम फ्री भारत की स्ट्रेटेजीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करके हम उन्हें बेबस करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब यदि वो बेबस भी नहीं होते हैं मोटी खाल के कारण, तो फिर हमें जो हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट वाले व्यक्ति हैं उनको अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हुए, और जिस दिन से चुनाव घोषित होगा उस दिन से हम जो अभी सरकार से मांग कर रहे हैं उनके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, थाली बजाकर दीपक जला के। वही काम फिर हम अपने प्रतिनिधि के समर्थन में करेंगे। तो हर दिन दीपक जलेगा, हर दिन जो है उद्घोष होगा, थाली बजेगी और कहा जाएगा कि हमारा प्रतिनिधि ये है, हम इसे संकल्प से जिताएंगे, राइट। तो आज के नेता जो बवंडर करके, पैसा खर्च करके, झूठ बोल के, मक्कारी करके, जाति और धर्म पर बांटकर लोगों को मूर्ख बनाकर जीत रहे हैं, क्या वो संकल्प के सामने टिक पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमारे 545 लोग पार्लियामेंट पहुंचेंगे? मुश्किलें आएंगी, तो मजा आएगा, तो ठीक रहेगा। नहीं, तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं तो। और स्पेशली जब आप पत्थर 1 और पत्थर 2 को, अभी हमने पत्थर 2 बताना आपको भूल गए। पत्थर 2 वो लोग हैं जिनके इतने नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे हैं कि वो आज की राजनीतिक व्यवस्था से इतने क्षुब्ध और दुखी हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि भारत देश में इन राजनेताओं के रहते कुछ नहीं हो सकता है, और वो निष्क्रिय होकर पत्थर तुल्य हो गए हैं। और मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं, ये पत्थर जब चारों तरफ से लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो ये गिरगिट की तरह रंग बदल के ये लोहा भी बन जाएंगे और ऊर्जाकृत होके आपके चरणों में पड़े होंगे, लेकिन उनको वो लाभ नहीं दिया जाएगा। हाँ, स्वाभाविक है ना जी। उनको वो लाभ नहीं दिया जाएगा, राइट। तो अब बताइए, इस कॉन्सेप्ट से क्या हम बड़ी आसानी से बिना पैसा खर्च किए वो बदलाव नहीं ला पाएंगे जो हम कह रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल आ जाएगा सर, क्योंकि आदमी के विचारों में तो सब कुछ चल रहा है, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन बचा है। उसके लिए कहीं भी उनको एक सोर्स चाहिए, कोई बात चाहिए, कोई ऐसा लीडर चाहिए, कोई ऐसी कोई उद्देश्य चाहिए जिसके लिए वो आगे आ सके। सब कुछ होगा। अच्छा, अब मैं आपसे दूसरी बात करता हूं कि आप मुझे ये बताइए, क्या क्राइम फ्री भारत मिशन आपसे पैसा मांग रहा है? बिल्कुल नहीं मांग रहा है। क्या वो आपको किसी कानून का या कंडक्ट रूल का वायलेशन करने की बात कह रहा है? क्या वो आपसे ये कह रहा है कि आप धरना दीजिए, जुलूस निकालिए, चक्का जाम करिए, दिल्ली चलिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा कोई ऐसा गोरख धंधा कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। तो ना आपसे पैसा मांगा जा रहा है, ना आपको तकलीफ दी जा रही है, और ना आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कोई दूसरा काम करिए, ना आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोई व्यवधान कर रहे हैं, राइट। आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अपनी सोच और सामर्थ्य के हिसाब से जो कर रहे हैं उसे आप करते रहिए, और जैसे ही आप एनर्जाइज हो जाएंगे तो वर्तमान परिस्थितियों के कारण जो हताशा, बेबसी आपके ऊपर छाई है, जिसके कारण डिप्रेशन छा हुआ है, उसमें आपको एक हल्का सा एनर्जी मिलने से आपको एक राहत मिलेगी। आप उस डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे और जो भी आप काम कर रहे हैं वो अच्छा कर पाएंगे। और यदि हम संकल्प से मात्र 9 दिन, तो 9 दिन कोई छोटी सी अवधि है कि नहीं है, कि बड़ी अवधि है? बिल्कुल छोटा सा काम है, छोटी बात है, लेकिन ये है कि इनको सबको एनर्जाइज करना है, बस यही बड़ा काम।
उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी बात नहीं सुन रहा है उसे पत्थर डिक्लेयर करो, किनारे करो, उसको आगे बढ़ो, आगे बढ़ जी सर। नहीं उसके ऊपर अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना, उसको कन्विंस नहीं करना है, वो कन्विंस होगा भी नहीं, क्योंकि वो वर्तमान व्यवस्था से लाभ कमा रहा है, वर्तमान व्यवस्था से डरा हुआ है, वो तो मुंह भी नहीं खोल पाएगा। कितने बड़े बड़े अधिकारी हैं जो मुझसे बात करते हैं और फिर बाद में जो है ना कहते हैं यार इसको रिले मत करना, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं वो हमेशा क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होती है। जी हाँ। एक बार जो है आपके एक प्रतिनिधि ने मुझसे बात की, बोला सर जो है आपको आपका जो है मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई जो आपका केजरीवाल है उसे तो मैं देशद्रोही मानता हूँ। तो वो कहता है बाप रे बाप। तो इतनी इतनी स्पष्ट, और हमने उसका वो जो कम्युनिकेशन है उसको भी क्राइम फ्री भारत पे अपलोड किया हुआ है। हाँ, मतलब ट्रांसपेरेंसी टू दैट लेवल कि हमने उस टॉक को भी विदहोल्ड नहीं किया जिसमें उसने बाप रे बाप कहा है। वो आज क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो मिलेगा आपको, है ना। तो मेरा कहना सिर्फ इसमें इतना ही है कि बहुत छोटा सा काम है, बस केवल 9 दिन का संकल्प होना चाहिए। जैसे अभी देखा जाए तो आपने देखा होगा कि करीबन 2000 से थोड़े से कम लोग जुड़े हुए हैं। वैसे हमारे साथ सोशल मीडिया पे तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, राइट। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आती है, जब आपसे ना पैसा मांग रहे हैं, ना आपका कोई खर्च करा रहे हैं, ना आपको कोई रिस्क दे रहे हैं, ना नियम कानून का तोड़ रहे हैं, ना जो आप काम कर रहे हैं उसको बदलने के लिए कह रहे हैं, राइट, उसको सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो जब आपको रोज जो है ना गुलामी के जूते लगाए जा रहे हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसमें इतना सोच क्यों? सर इतना सोचने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं सर, लेकिन हर आदमी किसी न किसी टीम से, पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा रही ना। नहीं, हम तो, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। ये हम ही कह रहे हैं कि अज्यूम करिए कि कोई भाजपा से जुड़ा हुआ है, राइट, अभी तो सत्ता में वही है, राइट। तो सभी भाजपाइयों का क्राइम फ्री भारत मिशन में स्वागत है, राइट। यदि वो एनर्जी से जुड़ेंगे तो उन्हें प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, राइट। अब अज्यूम करिए कि वो सिद्धांता तो ये चाहेंगे ना कि अपराध मुक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? बिल्कुल तो उन्हें जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? राइट, जुड़ना ही चाहिए। चलिए अब अज्यूम करिए कि वो मेहनत भी करते हैं जुड़ के और लोगों को जोड़ते हैं, तो प्रतिष्ठा पॉइंट उनको रोज मिलते हैं, क्योंकि इसमें हर दिन सर्टिफिकेट मिलता है, राइट, कि हु हैज परफॉर्म्ड वेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, और सबकी रैंक उसमें आती है सभी मेंबर्स की। तो ये हर दिन जो है जो ऐप है ये सर्टिफिकेट जारी करता है हमारे अनुमोदन से, ठीक है ना। तो अब अज्यूम करिए कि वो भाजपा का जो व्यक्ति हमसे जुड़ा और उसने जो है मेहनत भी की, तो लोगों को जोड़ा, और लोगों को जोड़ने से उसके प्रतिष्ठा पॉइंट हाईएस्ट हो गए, राइट। अब 1 मिनट के लिए मान लें कि चुनाव का समय आता है, राइट। तो हम तो अपने वचन से प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमारे साथ तो सभी पार्टी के, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी प्रोफेशंस के, इंडस्ट्रियलिस्ट, बनिए, दुकानदार, फार्मर्स, मजदूर, सभी लोगों को जो है ना हमको जोड़ना है, हर भारतीय को जोड़ना है जिसमें ऊर्जा है, जो पत्थर वन और पत्थर टू नहीं है, राइट। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो भाजपा के व्यक्ति को यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, प्रतिष्ठा पॉइंट उसने अच्छे अर्जित किए, तो उसे टिकट का हक मिलेगा? जी मिलेगा, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है, हम उससे जा नहीं सकते हैं। यदि वो उसके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई नेगेटिव बात नहीं है, तो उसे हर हालत में क्राइम फ्री भारत मिशन टिकट देगा, राइट। अब वो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी से है, राइट, और उसे लगता है कि भाजपा से टिकट लेने में उसे फायदा है, तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है ना, तो क्राइम फ्री भारत मिशन को इस बात से कोई दिक्कत है कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी आप देखेंगे क्राइम फ्री भारत में बहुत सारी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष क्राइम फ्री भारत मिशन के हिस्सा हैं, और वो बाकायदा अपना जो है ना पदनाम लिखते हैं जी, मतलब उसमें कोई वो नहीं है। तो यदि एज्यूम करिए वो व्यक्ति भाजपा के फेवर में, वो कहता है कि साहब मैं तो भाजपा के टिकट से लड़ूंगा, तो इसमें भी क्राइम फ्री भारत को कोई आपत्ति नहीं है, राइट। फिर हम जो उससे कम नंबर वाला प्रतिष्ठा पॉइंट वाला व्यक्ति है उसको टिकट दे देंगे, राइट। जो भाजपा वाला व्यक्ति है उसे तो वर्तमान व्यवस्था के तहत काम करने की आदत है, तो वो खर्च करेगा भर भर के, और हमारे व्यक्ति को तो हम जो है शंखनाद के और
संकल्प और थाली बजा के कहेंगे कि इस कैंडिडेट को जिताना है, तो यदि उसे लगता है कि उसे भाजपा में फायदा है तो वो निर्णय ले ले वो, और यदि उसे लगता है कि नहीं, क्राइम फ्री भारत मिशन में बिना खर्चे के हम जीत जाएंगे, तो वो उसके विवेक पे छोड़ेंगे। बात है कि नहीं है? तो इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के रहने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो चाहे आप किसी समाज सेवी संगठन से जुड़े हों, किसी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उन सभी का जो है स्वागत है। केवल पत्थर नंबर 1 और पत्थर नंबर 2 को इसलिए अवॉइड करना है कि आपको अपनी एनर्जी बचाना है। नंबर 1, उनकी घटिया बातों से आप खुद हताशा आप में ना आ जाए, इसलिए उनसे वार्तालाप जैसे ही समझ में आ जाए कि पत्थर 1 या पत्थर 2 हैं, तो उस वार्तालाप को जितना आप संक्षिप्त कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि वो आपसे बात करने के बावजूद भी वो करेंगे ही नहीं जो उन्हें, क्योंकि वो तो आज की व्यवस्था में जो है ना खूब धन कमा रहे हैं, खूब मक्कारी कर रहे हैं, खूब बदमाशी कर रहे हैं, तो उन्हें बदलाव क्यों चाहिए? नेहरू जी ने तो बदलाव के बजाय सब अंग्रेजों के नियम कानून जो गुलामों के लिए थे आपके ऊपर थोप दिए, और इन सो कॉल इंटेलेक्चुअल्स ने, सो कॉल इतने बड़े अपने आप को वो कहते हैं, इन लोगों ने क्या कभी किसी को शिक्षित करने की कोशिश की कि भैया ये गुलामियत है, इसको दूर करो? नहीं कही ना किसी ने। आज भी मधुसूदन गुप्त के अलावा कोई कह रहा है क्या? नहीं कह रहा है। तो अब ये बताइए कि इस पूरी व्यवस्था में मधुसूदन गुप्त के जेब से कुछ एक पैसा खर्च हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्या आपकी जेब से पैसा खर्च हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या हम जो है कोई गैर कानूनी काम या कोई नियम कानून या कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। जब आपकी दमड़ी से कुछ नहीं जा रहा है, आप जो काम कर रहे हैं वही करते रहेंगे, और 10वें दिन यदि आपने संकल्प के साथ सब कुछ कर लिया, तो 10वें दिन ये वर्तमान राजतंत्र और प्रशासन आपके विरुद्ध कुछ गलत भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे थाली दीपक बजेंगे 100 करोड़ लोगों के, तो क्या इसे नजरअंदाज कर पाएंगे वो? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो हम थाली और दीपक की बात कर रहे हैं, हम उनको रोड पे भी निकाल पाएंगे जब जरूरत होगी तो। वैसे तो हमने कहा है कि हम नहीं निकलेंगे, ठीक है ना? जी। लेकिन यदि मजबूर करेंगे और अन्याय की पराकाष्ठा होगी, तो जो लड़ाई जो है हमको 2024 में करना है वो हम अभी करना चालू कर देंगे। जी। राइट। आपके पास शक्ति और सामर्थ्य तो है, क्या दिक्कत है? सही। तो मैं इसको देखता हूँ सर, और इसमें जो है वो 9 दिन के व्रत का ध्यान रखना है, और जो स्वार्थी बदमाश मक्कार सो कॉल अपने आप को इंटेलिजेंसिया कहते हैं, लेकिन वो वर्तमान व्यवस्था से लाभ कमा के निष्क्रिय रहना चाहते हैं, उन पर एनर्जी खर्च करने से बचाना है। हाँ, बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन पर जितनी कम एनर्जी खर्च करें तो बेहतर है। राइट। बिल्कुल। और ये जो पत्थर हैं, जैसा कि हमने बताया है कि ये लोग जब चारों तरफ से ऊर्जा का माहौल देखेंगे, तो जैसे ये अपने लाभ के लिए पार्टियां बदलते हैं, ऐसे ही ये क्राइम फ्री भारत मिशन के सामने घटने टेक के मिन्नत करेंगे कि साहब हमें जुड़ना है, आप हमें कुछ मत दीजिए, हम आपको चंदा भी देंगे, ये भी देंगे। तो हमें तो चंदा चाहिए नहीं है। मैंने तो खर्च विहीन काम किया है ना, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, पार्टी विहीन राजतंत्र, इस तरीके के फंडे पूरे निकाल के रखे हैं, जिसके लिए टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। तो हम तो बिना, देखिए, यदि हम धन खर्च करेंगे, यदि हम इनके शतरंज के खेल को खेलेंगे, तो एक और पापी पैदा हो जाएगा। राइट। क्योंकि वो खर्च करेगा, इनसे compete करेगा, तो वो जो है इनसे बड़ा दुष्ट बन जाएगा। बिल्कुल। तो देश को क्या लाभ हुआ? एक और केजरीवाल पैदा हो जाएगा। जी। उससे देश को तो लाभ नहीं होगा ना, कि होगा? जी। बिल्कुल नहीं। तो चलो, भूपेंद्र जो है, इट इज नाइस दैट यू हैव ज्वाइंड। अपने सभी लोगों को जोड़ो, और ये पुलिस तक सीमित नहीं है, इसमें तो गरीब मजदूर, इसमें जो है ना मजदूर भी है, उसने लिखा है कि मैं मजदूर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी जो लिखना है ना कि अपने बारे में, उसमें उसने लिखा है कि मैं एक मजदूर हूँ। और मैं इस बात को जाने कितनी जगह कोट करता हूँ, हमारे साथ हर मजदूर, लेबर, इंडस्ट्रियलिस्ट, शॉपकीपर, हर जाति और धर्म के लोग आते हैं। इसमें मणिपुर जैसे
इसका फैलाव जो है मेरे ख्याल से एक जगह छूटा हुआ है, ये देश के हर कोने में है और विदेशों में भी इसके जो है संगठन है, राइट। तो ये देखा जाए तो क्राइम फ्री भारत मिशन इस समय एक विश्व स्तरीय व्यवस्था बन चुकी है। अब सवाल है कि इसमें लोगों को जोड़कर, जिसमें उनका पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो जुड़ के देखने में क्या बुराई है, हम तो ये कह रहे हैं। बिल्कुल, ये सारे कॉन्सेप्ट और ये जो बात है सर आपकी, जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पैसा खर्च न होने की, किसी भी प्रकार के कानून व्यवस्था आदि को न तोड़ने की, नेसेसरी किसी को न बुलाने की, न भेजने की, ये बातें अगर सबको पता चलेगी तो आई होप इसमें और लोग जुड़ेंगे और बड़ी शिद्दत से जुड़ेंगे, आई होप। और इसके साथ ही आप जो काम कर रहे हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी में हैं, जिस समाज सेवी संगठन से जुड़े हुए हैं, अपने शक्ति और सामर्थ्य से आप जो भी काम कर रहे हैं, ना तो हम उसमें मीन मेख निकाल रहे हैं, ना उसे हम छोटा कर रहे हैं। हमारा बाहर से जो सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि आपके साथ कोई अन्याय करेगा तो फिर मैथिली शरण गुप्त खड़े होंगे, राइट। तो जो बाहर से समर्थन होगा वो आपको एक्स्ट्रा में मिलेगा, राइट। और ये एहसास कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, ये आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करेगा। तो किसी ने तो इसे अच्छे दिन का जो है ना एक वो बना लिया डायलॉग है, और इसमें आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, जब हम स्ट्रांग हैं और हमारे गुलामों के नियम कानून गायब हो जाएंगे, गुलामियत की जो बादशाही व्यवस्था है वो गायब हो जाएगी, जो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है ये वो उसकी फंक्शनल ड्यूटी है। यदि जानबूझ के वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो वो अकाउंटेबल भी होगा, उसे कंपनसेशन भी देना होगा, और हो सकता है उसे अपनी नौकरी भी खोना पड़े। जी। यदि ऐसी अकाउंटेबल व्यवस्था होगी तो देश कहाँ पहुंचेगा। नहीं, आप इससे कितना हद तक सहमत पा रहे हैं, और कहाँ तक आपको लग रहा है कि साहब ये तो एक आइडियलिस्टिक थ्योरी है जो कभी जमीन पे नहीं उतरेगी, क्योंकि इसको जमीन पे उतारने का भी पूरा मॉडल और इन राजनेताओं को हराने का पूरा, धर्म युद्ध करने का पूरा मॉडल मैंने आपको समझाया है। इस मॉडल से आप कहाँ तक सहमत प्रतीत हो रहे हैं? मुझे ये लगता है कि सर शुरुआती दौर में जैसा आप बता रहे हैं पत्थर नंबर 1 और 2, ये हमें जरूर कुछ लोग मिलेंगे, लेकिन उतने ज्यादा नहीं होंगे जितनी मैं खास करके मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग होंगे, क्योंकि कोई न कोई किसी न किसी पार्टी से एफिलेटेड है। इवन देन पार्टी से संबंधित यहाँ कोई बात नहीं है, और ऐसी स्थिति में कि उनको केवल क्राइम फ्री इंडिया की बात करना है, तो आई होप वो उस पार्टी को भी माइनस करते हुए या उसके साथ रहते हुए, उसके साथ रहे ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। देखिए, हमने तो आपको एग्जाम्पल बताया है कि अभी आज की डेट में जो 1800-2000 के लगभग लोग लॉ ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो बाकी 1 करोड़ लोग हैं, मैं उनको रोज लिख रहा हूं कि भाई आप वर्षों से जुड़े हुए हो, अभी ऐप से जुड़ जाओ, अब तो ऐप मिल गई है, राइट। तो अब वो जुड़ जाएंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। लेकिन चलो अभी अपन 1800 जो कि मेंबर्स हैं उनको ही मान लेते हैं। तो इनमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल। बहुत सारे संगठनों के अध्यक्ष हैं, इंटरनेशनल संगठनों के अध्यक्ष हैं, और जब वो अपनी वो लिखते हैं तो बाकायदा अपने आप को अध्यक्ष फलाना कहते हैं। वो उस आइडेंटिटी को छिपाते नहीं हैं, और ना ही उनको छिपाने के लिए कहा गया है। तो हम तो सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी समाज सेवी संगठनों को, सभी प्रोफेशंस को, सभी जो है वर्ग के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि देश सबका है। यहाँ बहुत मूर्ख बनाया गया है, जाति और धर्म के आधार पर बांटकर, हिंसा फैलाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया गया है। अब ये, और इन लोगों ने जिन लोगों को टिकट दिया है वो योग्य लोग टिकट नहीं है, ना इनकी शिक्षा है, ना सोच है। आप ये देखिए, जिनको, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आपके एमएलए एमपी हैं, क्या आपको लगता है कि वो आपसे ज्यादा विद्वान हैं? बिल्कुल नहीं सर। क्या आपको लगता है कि वो आपके रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? क्या आपको उनको माननीय विधायक कहना चाहिए? जो स्वयं अपराधी हैं वो कानून के निर्माता कैसे हो सकते हैं? सही है सर, बिल्कुल सही। तो अब जो समय, चूंकि अभी तक मॉडल नहीं था, अब मैथिली शरण गुप्त आपके साथ मॉडल लेके आ गए हैं, और जिसमें आपका धन भी खर्च नहीं हो रहा है, आपका कुछ जा भी नहीं रहा है, और फिर भी यदि जुड़ने में संकोच है या कुछ है और नहीं जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये इस बात को दर्शाता है कि गुलामी आपकी नीयत है, जूता खाना आपकी नीयत है। आप इसी भाग और इसी नियत के साथ पैदा हुए हैं।
ये बात हमको कहना चाहिए, उनसे पूछ लेंगे भैया जूता खाने के लिए पैदा हुए हो क्या? नहीं तो मुझे बताओ ना तुम क्यों नहीं जुड़ रहे हो। हाँ राइट। और अकेला जुड़ना नहीं है, संकल्प के साथ जुड़ना है। जी हाँ जी, इतना ज्यादा बोलने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तो ये बताओ जो कोई भी नहीं चाहेगा कि 1 मिनट, जो 1800 लोग जुड़े हैं, यदि एक एक व्यक्ति को ही जोड़ेंगे तो दूसरे दिन जो है 1800 लोग जुड़ना चाहिए ना। हाँ, और 10 को जोड़ेंगे तो जो ना 20,000 जुड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है ना, हो नहीं रहा है, वो तो सुप्त पड़े हुए हैं ना। हाँ, तो वो निर्जीव है। बढ़ेंगे बढ़ेंगे चलिए अब बढ़ेंगे तब, अब बढ़ेंगे। चलिए मेरे ख्याल से उन्हें जिन लोगों ने जोड़ा है शायद ठीक ढंग से ब्रीफ नहीं किया है। ये भी पॉसिबल। हाँ, शायद उन्होंने वो संकल्प नहीं लिया है, केवल जोड़ के खुद जो है प्रतिष्ठा पॉइंट कमाने में ही वो उनकी रुचि रही। उन्होंने शायद ये बात ठीक ढंग से समझाई नहीं है कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी पार्टियों के लोगों का जो है इसमें आह्वान है, जुड़ना है, क्योंकि ये देश की बात है और देश किसी भी पार्टी संगठन से बड़ा है। राइट। और सबसे बड़ी बात देखा जाए तो सबसे बड़ा अन्याय तो ये राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं जो वर्षों से लगे हुए हैं, इनके लिए भीड़ जुड़ाते हैं, इनके लिए सब काम करते हैं, इन कार्यकर्ताओं को ये क्या दे रहे हैं? ये तो टिकट जो है ना पैसे के आधार पर दे देते हैं। ये टिकट तो जो है अपने आकाओं के बच्चों को दे देते हैं जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। और इसके बाद जो है यदि वो जीत जाते हैं तो उन्हें मंत्री पद भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। राइट। ये जाति के धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट दे रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। दूसरी पार्टी के जो लोग ये सत्ता लाभ के को देखकर इस तरफ आना चाहते हैं,